सो बच्चों हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं जिसमें दो विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमतांक 100 वॉट 220 वोल्ट तथा दूसरे का अनुमतांक 60 वॉट एंड 220 वोल्ट है। इनको विद्युत बेंच में पार्श्व क्रम या पैरेलल में जोड़ा गया है। यदि विद्युत आपूर्ति जो है वो 220 वोल्ट की है तो आपको टोटल करंट निकालना है कि कितना करंट हमारा फ्लो करेगा। तो इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए और आपका एक बल्ब का स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं। और इसको हम लोग यहाँ से एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम लोग निकालेंगे कि इसमें टोटल हमारा कितना करंट फ्लो कर रहा है। सो बच्चों हम लोग दूसरा क्वेश्चन अभी करते हैं सॉल्व, जिसमें हमारे पास दो विद्युत लैंप हैं जिनमें से एक का अनुमतांक हमें दिया गया 100 वाट 220 वोल्ट और दूसरे का अनुमतांक दिया गया है 60 वाट एंड 220 वोल्ट और इनको हमने पैरेलल वे में जोड़ा है। साथ ही साथ टोटल विद्युत आपूर्ति हमें 220 वोल्ट की दी गई है। तो आपको पता करना है कि टोटल करंट कितना यूज होगा। तो ये हमने डायग्राम इस पर बना रखा है। तो V हमारा हो गया 220 वोल्ट, इसे हमने दो बल्ब के साथ पैरेलल में जोड़ दिया। एक बल्ब हमारा ये है, एक बल्ब हमारा ये है। इसका नाम हम A दे देते हैं, इसका नाम हम B दे देते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए टोटल हमें करंट निकालना है। तो मतलब मान लीजिए यहाँ पे I करंट जा रहा हो तो इसमें I1 करंट हो जाएगा और इसमें I2 करंट हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल में है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना क्या होगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, इन दोनों बल्ब्स की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो वो कैसे आप निकालेंगे, इनका यूज हम करेंगे। तो पहले बल्ब के लिए चलते हैं। तो बल्ब A के लिए पावर आपको कितना दिया गया है 100 वॉट जो रेटेड पावर है और रेटेड वोल्टेज दिया गया आपको 220 वोल्ट। तो हम I निकाल सकते हैं P/V करके, क्योंकि P = V × I होता है। तो अगर आप इसे निकालेंगे तो आपका आएगा 100/220, राइट। ये आपका एम्पियर हो गया। अब आपको निकालना है कि रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस ऑफ A = क्या लिख सकते हैं ओम्स लॉ के बेसिस पे P/I, क्योंकि V = I × R होता है। तो वोल्टेज हमें पता है 220 और करंट हमें पता है 100/220, मतलब 220 का स्क्वायर बाई 100 ओम्स। तो ये हमारा बल्ब A का रेजिस्टेंस हो गया। उसी तरह अगर हम बल्ब B का रेजिस्टेंस निकालें तो RB = क्या आ जाएगा V/I। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर में हमने 220 डाल दिया और I हमें निकालना होगा। तो I हम कैसे निकालेंगे P/V करके। तो I = क्या था P/V। P कितना था हमारा इस वाले के लिए 60 वॉट, 60 / 220, राइट। तो यहाँ आप 60/220 पुट करेंगे तो आ जाएगा 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60। तो ये हमारे दूसरे का रेजिस्टेंस हो गया। अब ये दोनों रेजिस्टेंसेज आपस में कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। तो जब RA और RB आपके पैरेलल में हो तो आपका रेजिस्टेंस का इक्वेशन हमने सीखा हुआ है। R इक्विवेलेंट क्या होता है निकालने के लिए आप क्या करेंगे 1/R इक्विवेलेंट = 1/RA + 1/RB। अब इनके हेल्प से हम भी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इसका निकालेंगे। सो 1/R इक्विवेलेंट = क्या आ जाएगा 1/RA करेंगे तो 100/220 का स्क्वायर प्लस 60/220 का स्क्वायर। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो नीचे में क्या आ जाएगा 220 का स्क्वायर, एलसीएम कॉमन हो जाएगा, ऊपर 100 प्लस 60 दैट इज 160/220 का स्क्वायर। तो R इक्विवेलेंट को आप क्या कह सकते हैं 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 160 ओम्स। तो होपफुली आप इतने तक समझ गए होंगे। तो हमारा यहाँ रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकल गया। अब हम ओम्स लॉ लगाएंगे V = IR। तो वोल्टेज हमारा कितना है, कितने की आपूर्ति की जा रही है 220 वोल्ट की, और आपको निकालना है I और रेजिस्टेंस हमने निकाला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया हमारा 220² 160। अगर इन सभी को सेटअप करें तो I = आ जाएगा 220 × 160 डिवाइडेड बाई 220 × 220 स्क्वायर को हमने स्प्लिट कर दिया। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, दैट इज 8/11 एम्पियर। सो टोटल करंट जो आपका फ्लो कर रहा है वो कितना है 8/11 एम्पियर करंट आपका इसमें सिस्टम में फ्लो कर रहा है।
तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता कि पहले बल्ब में कितना करंट फ्लो कर रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि आपको अगर डायग्राम याद हो तो इस तरह का डायग्राम था हमारा और एक बल्ब हमारा नीचे लगा हुआ था। तो अगर हमारा सर्किट इस तरह से है, इसका मतलब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज हमेशा 220 ही रहेगा। तो यहाँ जहाँ पे हमने इक्विवेलेंट यूज किया टोटल का निकालने के लिए, अगर उसको हम RA या RB से डिवाइड करते तो उस ब्रांच में कितना करंट आपका फ्लो कर रहा है वो आप निकाल सकते थे। R इक्विवेलेंट निकाला तो हमें टोटल करंट निकला। अगर हमें इस वाले पार्टिकुलर ब्रांच में करंट निकालना होता तो हम क्या करते, मान लीजिए इसे हम I1 मानते हैं, ये हमारा I1 है, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाता, वोल्टेज डिवाइडेड बाई RA, मतलब पहले वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज हमारा कितना था 220 डिवाइडेड बाई 220 का स्क्वायर बाई 100, दैट इज 220 गुना 100 बाई 220 इंटू 220। तो इससे आपका आंसर आएगा 5/11 एम्पियर। तो अलग अलग ब्रांचेज में भी आप इसी सिमिलर तरीके से आप करंट्स को निकाल सकते हैं। तो अगर आप दूसरे ब्रांच में निकालेंगे तो वो अराउंड 3/11 आएगा और उन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 8/11 का आंसर आता है, जो कि हमने भी डायरेक्टली भी निकाला है। तो हर तरीके से आपका सेम आंसर यहाँ पे कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। तरीका सिंपल है, पहले हमने जो रेटेड हमारा वोल्टेज और वॉट दिया गया था उसके बेसिस पे हमने करंट निकाला, उसके माध्यम से हमने जो उसकी रेजिस्टेंस है जो कि स्टैटिक रहने वाली है, जो बदलने वाली नहीं है, उसको हमने निकाला। देन उसका यूज करते हुए जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम 220 वोल्ट लगा रहे हैं उसमें प्लेस करते हुए हम लोगों ने उसका एक्चुअल करंट निकाला। चूँकि हमारा यहाँ दोनों चीज़ें पैरेलल में लगी हुई थी तो हमने उसको पहले रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया जिससे कि एक्चुअल रेजिस्टेंस हमें सिस्टम का मिल जाए और फिर उसका यूज करते हुए हमने टोटल करंट का कैलकुलेशन किया। सो बच्चों, इस पार्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों ने चार्ज से स्टार्ट किया, फिर हम लोगों ने करंट के बारे में पढ़ा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, फिर ओम्स लॉ के बारे में हमने कुछ समझा। उसी के फर्दर हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा जो एज ए कॉन्स्टेंट वहाँ पर आया था। रेजिस्टेंस किस तरह से लेंथ एरिया पर डिपेंड करता है उसके बारे में हमने सीखा। फिर आगे बढ़ते हुए हमने श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजन के बारे में चर्चा की। फर्दर हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट, विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ते हुए इस चैप्टर को क्लोज किया। तो होपफुली ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं, तो इस चैप्टर के एंड में दिए हुए सारे क्वेश्चंस को आप प्लीज़ सॉल्व करें और इनको सॉल्व करने के साथ साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी और क्लियर करें। जहाँ भी आपको दिक्कत हो तो आप पुराने वीडियोज़ को रिविजिट करें सो डैट कि उन कॉन्सेप्ट्स को आप क्लैरिफाई कर सकें।